इस वीडियो में आपको डिटेल से हम जो है आर्टिकल के बारे में बताएंगे और फिर आप आर्टिकल्स वाले इसी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो आइए आज हम आर्टिकल्स आपको समझाते हैं। आर्टिकल्स में 3 वर्ड आता है, ए, एन और द। ए और एन का मतलब होता है ए, द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। आर्टिकल्स यानी वह शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है या व्याख्या करता है। यह नाउन से पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन खास या विशेष है या नहीं। यानी सिंपल सी भाषा में समझे तो आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। यानी किसी भी काउंटेबल नाउन यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं हमेशा उसके पहले प्रयोग करते हैं और यह बताता है कि वो नाउन खास है या फिर नहीं। आर्टिकल्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन आता है। यानी ए और एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यानी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरह संकेत नहीं करते। ये इंडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित और डिफिनिट मतलब निश्चित। तो ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स है, जबकि द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल्स है। मतलब कोई चीज अगर निश्चित है तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे और यदि वो अनिश्चित है तो वहां हम ए या फिर एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मेंशन भी किए हैं कि द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करता है। ए और एन आर्टिकल्स होता क्या है? ए एंड एन आर द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। यानी ए और एन ये दोनों जो है इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं इन ए सेंटेंस। और एक सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में when noun is singular countable noun, जब नाउन सिंगुलर में हो और काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर यानी कि एक वचन में हो, काउंटेबल जिस नाउन को हम गिन सकते हो। अगर वो नाउन है तो फिर इट इज नॉट ए डिफिनिट, तो फिर यह डिफिनिट नहीं हुआ, ये हो गया इनडिफिनिट। देन और तब आर्टिकल ए एन इज यूज, और तब जो है आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन। तो यहाँ पे देखिए ए का प्रयोग हम किए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेन है ये काउंटेबल भी है। क्यों? क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं नंबर पे, और ये जो है एक वचन में भी है क्योंकि पेन के आगे में एस नहीं लगा हुआ है। हाँ, यदि हम यहाँ पे एस लगा दें यानी कि हम यहाँ लिख दें पेन्स, तो फिर हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, तो हम पहले यहाँ पे एस हटा लेते हैं। वह एक आर्टिस्ट है, तो सी इज एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पर भी देखिए एन का प्रयोग किया गया है, यानी एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, जो कि काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में है, एस इसमें नहीं लगा हुआ है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो वो सिंगुलर में रहेगा तभी आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि वो प्लूरल फॉर्म में है तो बिल्कुल ए एन का प्रयोग नहीं करना है। मैंने कल एक छाता खरीदा, ही बॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने का ही नहीं होगा बल्कि आई होगा, तो ये मिसप्रिंट हो गया था, तो आई लिख लेते हैं। आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। अम्ब्रेला यानी छाता, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग किए। उसने मुझे एक प्याज दिया, सी गेव मी एन ऑनियन। ऑनियन यानी प्याज, जो कि सिंगुलर में है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, और यह एक नाउन है और वो भी ये काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनियन। उसी प्रकार से क्या आपके पास पुस्तक है?
डू यू हैव ए बुक? बुक क्या है? बुक एक नाउन है और ये काउंटेबल है और प्लस ये सिंगुलर है ना, इसलिए इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। यानी आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा जब भी आप आर्टिकल्स भरे। पहला कि वह नाउन होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए यानी गिनने वाला, और तीसरा कि वह सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो फिर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन वो काउंटेबल नहीं है तो फिर वहां हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई नाउन है, सिंगुलर भी है लेकिन काउंटेबल नहीं है तो हम वहां पे ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी 3 चीज होना जरूरी है। क्या क्या? नाउन, काउंटेबल और सिंगुलर। ये 3 चीज होने के बाद ही आप ए एन या फिर द का प्रयोग, सॉरी, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में इसे और भी जानेंगे और सीखेंगे।